हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। अंगीकार और घोषणा बाइबल में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अंगीकार करें और घोषणा करें। क्योंकि अगर आप भजन संहिता में देखेंगे तो दाऊद जब परेशानी में थे, उन्होंने जब उनके पीछे जब शाऊल लगे हुए थे उनको मारने के लिए, तो उस समय वो कैसी कैसी बातें कहते हैं, कैसे कैसे वचन लिखते हैं जो आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस समय वो संकट में थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके मन से निकल रहा था। हम तो बाइबल को देखकर घोषणा करते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मन में इस प्रकार से रखा कि उन्होंने जो जो बोला वो वचन हो गया। तो क्या आज के टाइम पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे द्वारा बोली गई बातें ही वचन हो जाए? इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है, परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? ये होगा जब आप घोषणा करेंगे, जब अंगीकार करेंगे। दाऊद ने जो किया आप वो करेंगे। आज के इस वीडियो का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि हमें घोषणा और अंगीकार करना है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। सच बात है कि आज के समय में घोषणा और अंगीकार करने के महत्व को हर कोई नहीं जानता है। इवन काफी चर्च ऐसे हैं जहां पर ये होता ही नहीं है। घोषणा और अंगीकार पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया जाता है। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैं जिस चर्च में जाता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से वहां के जो पास्टर है वो बहुत ही आशीषित हैं और उनके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनके द्वारा यही चीज मुझे मिला कि हमें अंगीकार और घोषणा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल उनकी बातों पर भरोसा कर रहा हूँ, उन्होंने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने जीवन में इसको अप्लाई होते हुए देखा है। जब घोषणा और अंगीकार जब हम करते हैं तब उसके प्रतिफल हम देखते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में। कुछ इंसिडेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बाइबल का भी एक दृष्टांत जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें घोषणा और अंगीकार के महत्व को बहुत ही गहराई से बताया गया है। तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ है मैं वो पहले आपको शेयर कर देता हूं। उसके बाद बाइबल में इसके विषय में कौन सी घटना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बात इस प्रकार से है कि जब मैंने अपने चर्च से जो परमेश्वर ने दिया है वहां से पास्टर के जरिए मैंने सीखा कि घोषणा और अंगीकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक ग्रुप है जहां पर वो उन घोषणाओं को प्रतिदिन डालते रहते हैं और उन्हें लोग करते भी हैं। मैं भी करता हूँ, घोषणा करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। तो इस तरीके से मैं कर तो रहा था, लेकिन मुझे ज्यादा बिलीव नहीं था। लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको देखकर मुझे तो यकीन हो गया कि वचन अपना काम करता है और अंगीकार और घोषणा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं और मेरा दोस्त एक बार रात के समय में बात कर रहे थे, ऐसे ही हाल चाल ले रहे थे, बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन हो रहा था, तो एकाएक लगभग 1-1.5 घंटे बात हुआ। उसके बाद अचानक से एक टॉपिक उठा। मैंने उससे पूछा कि यार, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो? क्या तुम यीशु मसीह के साथ जा सकते हो? क्या तुम जाओगे? तो उसने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसे कैसे जाओगे? जब वचन ही नहीं पढ़ोगे, जब प्रार्थना ही नहीं करोगे तो जाओगे कैसे? तो उसने कहा कि यार सही कह रहे हो। तो फिर मैंने उनसे एक बात पूछा कि क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना करोगे? क्या तुम, मतलब ऐसे वो थोड़ा थोड़ा बिलीव करता था। तो मैंने कहा कि चलो आओ बाइबल पढ़ते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो तुम भी बाइबल निकालो, हम भी निकालते। हम लोग कॉल पे जुड़े हुए थे, तो उसने भी बाइबल निकाली, हमने भी बाइबल निकाली और हम लोग स्टडी करना शुरू किए। उसमें हमने वो वाला दृष्टांत लिया था जो बीच का दृष्टांत है कि कुछ सड़क पर गिरे, कुछ झाड़ी में गिरे, कुछ चिड़ियों ने उठा लिया, चुग लिया। तो इस तरह का हम लोग पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक से मैं उसको समझा रहा था कि देखो, जब बीज जमीन पर गिरता है और उसे चिड़िया उठा ली जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। जब बीज चट्टान पे गिरता है और जमता तो है, उगता तो है, लेकिन जड़ न पकड़ने के कारण सूख जाता है। और झाड़ी में जब बीज गिरता है तो बढ़ता तो है, लेकिन झाड़ियां उसे दबा देती हैं। इसका क्या मतलब है? बारी बारी करके इन सब का मतलब उसको समझा रहे थे। तो जब झाड़ी वाले दृष्टांत पर आए, हर एक इंसिडेंट को उसके जीवन से कनेक्ट कर रहे थे कि देखो, जैसे जब मैंने पहली बार तुम्हें वचन बताया था तो तुमने विश्वास नहीं किया था, और जैसे चिड़िया जमीन पर पड़े दानों को उठा लेती है, वैसे शैतान ने तुम्हारे मन से वो निकाल लिया।
फिर जब बीज चट्टान पे गिरता है, उगता तो है लेकिन जड़ न पकड़ने के कारण सूख जाता है, विपत्तियां आती हैं, धूप शीत के कारण वो जड़ नहीं पकड़ पाता है। तो मैंने कहा कि धीरे धीरे तुम विश्वास करना तो शुरू किए, लेकिन जब वचन तुम्हारे पास पहुंचे, तुमने विश्वास करना शुरू किया, लेकिन तुम्हारे आसपास की चीजें, घटनाएं तुम्हें रोकने लगी, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें परमेश्वर में मजबूत होने से रोकने लगी। फिर उसने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो। फिर उसके बाद जब झाड़ी वाले दृष्टांत पर आए तो मैंने कहा कि जिस तरीके से वचन तुम्हारे अंदर आया, उगा भी और वो जड़ भी पकड़ लिया, वो बढ़ना भी चाहता है लेकिन झाड़ियां उसे दबा रही हैं, वैसे ही जैसे तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की तंगी, आर्थिक प्रॉब्लम, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें दबा रही हैं। तुम स्टडी भी नहीं कर पा रहे हो, तुम क्योंकि तुम्हारे पास इनकम नहीं है इसलिए तुम काम कर रहे हो, और तुम स्टडी भी बहुत संघर्ष के साथ कर रहे हो, जिसके कारण तुम ना तो वचन पढ़ पा रहे हो ना तो तुम प्रार्थना कर पा रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ सही बात है कि झाड़ी जैसे पेड़ को दबा रही है, पौधे को दबा रही है, वैसे ही मेरी परेशानियां मुझे प्रभु में बढ़ने से दबा रही है। एकाएक जब इस बात को समझा ही रहे थे तो उसमें उसको एक आता है कि यार भाई मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बहुत नींद लग रहा है। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि नौटंकी कर रहा है, मजाक कर रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है इसलिए मजाक कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि भाई कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, मैं सही बात है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं सीरियस बात है। तो फिर भजन संहिता में कुछ वचन है जो संकट के समय के लिए है, सहायता के लिए है, तो कुछ ऐसे वचन है भजन संहिता में। तो मैंने बाइबल ओपन तो था ही, तो मैंने भजन संहिता निकाला, भजन संहिता में से कुछ गिने चुने पार्ट्स को निकाला जिसमें सहायता के लिए, शैतान के कामों के रद्द करने के लिए जो वचन होते हैं, मैंने कहा कि तुम उसको दोहराओ। तो फिर हम लोग बारी बारी करके मैं एक एक वर्ड पढ़ता चला गया और वो रिपीट करता चला गया। इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे हम लोगों ने, और जैसे ही भजन संहिता के सारे वचन जो मैंने सेलेक्ट किए थे उसके मुंह से बुलवाए कि मैंने जो बोला है वो तुम बोलो, तो साथ साथ वो बोलता गया। फिर जब 10-15 मिनट तक हम लोगों ने ऐसे कन्फेशन किया, अंगीकार किया, घोषणा किया, उसके बाद उसने कहा कि बेटर फील हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे नींद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो सो जाओ। तो फिर वहां पर वो फोन कट किए बगैर ही वैसे लेट गया, मतलब इतना नींद उसके ऊपर हावी हो चुका था कि वो वैसे ही सो गया। तो फिर अगले दिन जब उनसे बात की तो बोला कि सच में यार मुझे बहुत कमजोरी लग रहा है, बहुत वीकनेस है मेरे अंदर अभी, और मैं इसको और डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब इतना है कि जब उसके ऊपर शैतान हावी हो रहा था, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में बताता हूँ। उसके परिवार में एवरीबडी जितने भी जेन्स हैं, जितने भी मेन्स हैं, वो नशा करते। उसके पिताजी, उसके पिता के सारे भाई, इवन उसके सगे भाई, मेरे दोस्त के बड़े भैया भी नशा करते थे, और उसके अंदर भी नशे की आत्मा आ रही थी। कुछ ऐसी घटनाएं, उससे पहले उसको ये मन हो रहा था कि यार कभी सिगरेट पी लेते हैं, फिर बियर पी लेते हैं, ऐसे कुछ करके उसके अंदर इंसिडेंट्स, कुछ इच्छाएं आई थी। लेकिन जब हम उससे बात कर रहे थे तो उससे मना किए कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो मान जाता है और नहीं करता है, और उस आखिर दिन पर उसके अंदर से वो नशे की दुष्ट आत्मा जो उसके ऊपर हावी हो रही थी उसके अंदर से निकल जाती है। तो कहने का मतलब इतना है कि वचन की घोषणा जब हम करते हैं तो परमेश्वर अपना काम करता है। उसके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, इसके कारण उसके जीवन में काम हुआ, और आज वो कह सकता है, इवन वो कहता ही है कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। इससे पहले वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके जीवन में ये घटना हुई, उसने यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना शुरू कर दिया। कोई भी दो राय नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि नहीं अब मैं ईश्वर से विश्वास नहीं कर सकता, नहीं, उसके जीवन में हुआ है और वो विश्वास करता है। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में दिक्कत है, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जैसे भी परेशानी है, शारीरिक जैसे भी परेशानी है, हर परेशानी को परमेश्वर के सामने लेकर आइए, घोषणा करिए, अंगीकार करिए, परमेश्वर अपना काम करने जा रहा है आपके जीवन में। तो अब बारी आती है कि बाइबल में ऐसा कौन सा दृष्टांत है जिसको हम इस घटना से जोड़कर देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मत्ती अध्याय 9 के 27 से 31 पद में, जहां पे लिखा हुआ है, 2 अंधों को दृष्टिदान। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, कर सकता है। तब उसने उसकी आंखें छूकर कहा,
तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ प्रभु, कर सकते हैं। फिर यीशु मसीह ने उसकी आंखें छूकर कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। तो ये दृष्टांत हमें दिखाता है कि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमारे लिए हो जाए। बाइबल में वचन तो काफी सारे हैं, लेकिन क्या हम उन पर विश्वास करते हैं? विश्वास हम तभी करते हैं जब उन वचनों को हम घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तब होता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। क्या आप बस में चढ़ने से पहले ड्राइवर से पूछते हैं कि आपको चलाना आता है कि नहीं? ऑटो में बैठते हैं तो क्या आप पूछते हैं कि आपको चलाना आता है कि नहीं? आप ट्रेन में बैठते हैं तो क्या जाकर आप चालक से पूछते हैं कि क्या आपको चलाना आता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये अपने काम को बार बार कर रहा है तो बेहतर ही कर रहा होगा। बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं तो मैं भी विश्वास करूंगा, क्योंकि वो अपने काम को कंटिन्यू करता जा रहा है। वैसे ही आज के टाइम पे क्या हम यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास कर सकते हैं? पिछले हजारों सालों से, आदि से लेकर जब से सृष्टि बनी उससे पहले से वो विद्यमान है, और हम क्या उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु नहीं कर सकता है? क्या हम ये विश्वास करें? जब वो हजारों साल से सृष्टि को चलाकर आ सकता है, लोगों की सहायता मदद कर सकता है, तो वो आज हमारे लिए क्यों ना करेगा? ऐसा क्या है कि नहीं करेगा? जब वो तब कर सकता था तो आज भी करेगा। तो हमें उसके वचन की घोषणा करनी है। अब घोषणा कैसे करनी है? जैसे आप बीमारी में हैं तो आपको ये विश्वास रखना है कि जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर सजा ली, कोड़े खाया, उसके लहू बहे, उसके कारण हम चंगे हुए हैं। वचन में लिखा है ना कि तुम्हारे घावों के कारण मैं चंगा हूँ, तुम्हारे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। तो ऐसे वचन को अपने बीमारी के समय याद करें। अगर आपको आर्थिक प्रॉब्लम है तो आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसे आपने उस विधवा स्त्री जिसने एलिशा की सेवा की, उसको रोटी दी, उसके आटे को कभी खत्म नहीं होने दिया, उसके तेल को कभी खत्म नहीं होने दिया, वैसे ही आप भी मेरे खत्तों को बढ़ाएंगे, मेरे आटे के भंडार को बढ़ाएंगे, मेरे तेल के भंडार को बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, और यह कि आपने वचन में कहा है कि मैं चिड़ियों को खिलाता हूँ, वो ना तो बोती है ना तो काटती है, फिर भी उनका पेट भरता है। तो क्या मनुष्य आपके लिए उत्तम नहीं? आपने वचन में कहा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप चिड़ियों को खिला सकते हैं, तो आप मेरे लिए भी इंतजाम जरूर करेंगे, क्योंकि आप मेरी जरूरत जानते हैं। और अब वचनों में यह भी लिखा गया है कि आप हमें जरूरत से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप की योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है। आप कभी मुझे निराश नहीं होने देंगे, आप मुझे कभी व्याकुल नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने वचनों में कहा है कि आप मेरी आशा है, निराशा में मेरी आशा आप ही हैं, आपने वचनों में कहा है। तो मैं विश्वास करता हूं। तो इस तरीके से हमें विश्वास करना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं वचन की घोषणा करते हुए कि आपने वचनों में कहा है कि आपने मुझे डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, इसलिए मैं आपकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। तो इस तरीके से हर परिस्थिति में आप घोषणा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप डरते हैं या आपकी आर्थिक प्रॉब्लम है या लोग आपको सताते हैं या फिर आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, क्या है हम नहीं जानते हैं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आपको कौन सी घोषणा करनी चाहिए। लेकिन आप वचन पढ़ेंगे तो आपको आपके अनुसार आपको मिल जाएंगे। और आप भजन संहिता में देख सकते हैं सहायता के लिए, संकट के लिए, दया के लिए, क्षमा के लिए, अनुग्रह के लिए, अगुवाई के लिए, हर एक तरह के वचन हैं। तो आप अपने परिस्थिति के हिसाब से उस वचन को निकालें और उसे बार 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 अपने मुंह से बोले, अंगीकार करें, विश्वास करें। केवल बोलना ही नहीं है, अंगीकार करना है, विश्वास करना है। तो इस तरीके से जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि जब दानियल प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इसका मतलब बता, तो वचन में लिखा है कि 21 दिन बाद, मतलब 21 दिन या 21 दिन के तहत उसके पास उसका जवाब पहुंचता है। तो स्वर्गदूत कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन आकाश की शक्तियों में लड़ाइयां चल रही थी, जिसके कारण उसने मुझे रोक के रखा था। तो इस इंसिडेंट से भी हम देख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन वो प्रार्थनाएं हम तक आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि शैतान की शक्तियां नहीं चाहती है कि आप तक आपकी प्रार्थना का जवाब पहुंचे। तो मेरी आशा है कि आपने समझा है कि अंगीकार करना और घोषणा करना हमारे लिए कितना जरूरी है, और हमारे
हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे क्या घोषणा करनी चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करिए कि इस टॉपिक पर मेरी परिस्थिति ये है, मुझे एक घोषणा बना कर दीजिए, और अपनी मतलब आप करिए, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। और ज्यादा अगर हो सके तो आप हमें मैसेज करिए इंस्टाग्राम पर, हम वहां पर आपको प्रॉपर पूरा डिटेल में आपको बता देंगे, आपको एक लिस्ट भी भेज देंगे कि आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए। बस आपको अपनी कंडीशन बतानी है कि ये चल रहा है, और आप मुझे घोषणा बताइए, अंगीकार बताइए कि क्या क्या करना चाहिए, तो हम आपको दे देंगे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आप तक पहुंच ही जाए। लेकिन इंस्टाग्राम पे जब आप मैसेज करेंगे तो हम आपको प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे, और वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मेरी आशा है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।